जजेस ट्रांसफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन कयानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस कादिम सुमरो 9वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर आ गए। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम सुमरो कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। सिलसिला जारी रहने की ख्वाहिश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि 3 नए जजेस को तैनात नहीं किया, पहले से ही जज हैं। जजेस के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए मुलाकातें करते हैं। कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइन के मुताबिक अपना इख्तियार बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर 3 जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने मुकदमात की समाअत का आगाज किया। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान की मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। इस्लामाबाद में जजों के ट्रांसफर के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। लॉ अफसरों और सरकारी वकला के अलावा बेशतर वकला हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट बार में भी वकला ने हड़ताल की। कन्वेंशन भी हुआ। उधर कराची बार ने भी जजेस ट्रांसफर का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ को खत से पीटीआई की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। बोले, खत बतौर साबिक वजीर आजम लिखा। फौज और आवाम के दरमियान मुबैना फासले की वजूहात बयान की। खत में कहा कि इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, फौज और आवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। बानी पीटीआई ने सिपा सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आई है। इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर आज़म की क्वेटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कल्लात ऑपरेशन में जख्मी जवानों की इयादत भी की। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन की कतारें। कराची में कंपनी के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में शायकीन उमड़ आए। लाहौर में भी निजी कंपनी के दफ्तर के बाहर टिकटों के हुसूल के लिए कतारें लगी रही। चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर के मैचेस के ऑनलाइन तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। सब अफ्रीकी वनडे सीरीज की टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई किट की रूनुमाई मुतवक्के। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज में नई किट में मैदान में उतरेगी। बोर्ड ने सह अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम की पिचेस तैयार। कराची में दर्जनों ऑपरेशन हुए। अदालतों से हुक्म आए मगर तजावुजात का खात्मा ना हो सका। शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, माफियाज का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावुजात की भरमार। शहरी कहते हैं, कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक मसाइल हल नहीं होंगे। तजावुजात खत्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने बाजार में ट्रैफिक वन वे कर दी।
हेलमेट जो है वो आपको इस तरह के हादसों से बचाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हम देखते हैं रोज़ जवान लड़के जो कि बाइक चलाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहना हुआ। मोटरसाइकिल चलाने और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना लाजिम। रावलपिंडी में खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का जुर्माना होने लगा। सीटीओ बिनिश फातिमा ने कहा कि 2000 का चालान जरूरी नहीं, शहरियों की जिंदगी अहम है। लाहौर में भी मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। सीटीओ लाहौर ने कहा कि कार पर ड्राइवर के साथ वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। IMF से मुआहदे के वक्त 3 दिन का वक्त दिया गया। वज़ीर आला ने बिल पर नजर सानी का इंदिया भी दे दिया। शर्जीली नाम मेमन बोले विफाक को वादा नहीं करना चाहिए था, ये सूबाई मामला था। वज़ीर आला मरीम नवाज मौजूद अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा सब अरकान इनकी ताकत और इज्जत हैं। मरीम नवाज बोली कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। ये जो सैलरी क्लास पे बोझ पड़ा है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिस्प्रपोर्शनेट एक बोझ है, तो वो अगर हम एक्सपैंड करेंगे नेट को तो फिर आगे बात होगी। सो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज जो मूवमेंट हुई है ऑन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स साइड। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। टैक्स मामलात और कवानीन पर अमल दरामद के मुतालिक बात की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल हल हों। करेंसी में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। महंगाई करने वालों से निपटेंगे, पॉलिसी रेट मज़ीद कम होगा। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम, कहा तमाम शोबों में मुस्बत इशारे देखने में आ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट में MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड में $1.61 अरब के 2 मुआहदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रियायती कर्ज मिलेगा। तेल की दरामद पर $1.2 अरब की मुअख्खर अदायगी की सहूलत। तकरीब में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर शरीक हुए।